गिरफ्तार मुलजिम को अब 14 के बजाय 30 दिन तक जिस्मानी रिमांड में रखा जा सकेगा। नैब ऑर्डिनेंस में बुनियादी तरमीम का मुसवदा तैयार। ज़राए वज़ारत कानून के मुताबिक मुजवज़ा तरामीम आज रात सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए लाई जाने का इम्कान है। चेयरमैन नैब तफ्तीश में अदम ताउन पर मुलजिम के वारंट जारी कर सकेंगे। वफाकी काबीना ने मुजवज़ा तरामीम की मंजूरी दे दी। IMF के साथ 9 महीने का स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ। $3 अरब इन 9 माह में पाकिस्तान को मिलेंगे और पहली किस्त जुलाई में $1.1 बिलियन की होगी। डील होने से कई माह पहले चीन ने इस हवाले से जो हमारी मदद की है, ये तकरीबन $5 बिलियन। हमारे बरादर मुल्क सऊदी अरेबिया ने $2 अरब का हमसे कमिट किया, पाकिस्तान का साथ दिया। UAE के सदर ने, इस्लामी डेवलपमेंट बैंक ने $1 बिलियन की रकम फिलफौर अदा कर दी। चीन ने IMF मुआहदे से कई माह पहले $5 अरब का कर्ज दिया, वरना आज मामला कुछ और होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। मुआशी बहाली को इत्तेहादी हुकूमत का कारनामा करार दिया। कहा सऊदी अरब से $2 अरब, UAE से $1 अरब लाने में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कलीदी किरदार है। IMF से 9 माह का स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ है। IMF मुआहदा फ़ख्र नहीं, लम्हा फिक्रिया है। दुआ करें कि यह आखिरी मुआहदा हो। 15 से 20 साल मिलकर काम करें तो कामयाबी कदम चूमेगी। अब अशराफिया को कुर्बानी देना होगी। मज़ीद बोले, इत्तेहादी हुकूमत की काविशों से मुल्क दुरुस्त पर गामजन। IMF से 9 माह में $3 अरब मिलेंगे। रवा माह $1 अरब $10 करोड़ की किस्त मिलेगी। IMF का डू मोर का मुतालबा, हुकूमत ढेर हो गई। मुआहदे के बाद पाकिस्तान ने IMF को लेटर ऑफ इंटेंट की कॉपी इरसाल कर दी। आलमी मालियाती इदारे को मजीद 9 बड़ी यकीन दहानियाँ करा दी। अवाम पर टैक्सेस का बोझ बढ़ाने का मंसूबा तैयार, मजीद टैक्स लगाए जाएंगे। आइंदा 9 माह के दौरान कोई नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम नहीं दी जाएगी। तिजारत पर पाबंदियाँ भी ख़त्म की जाएंगी। पाकिस्तान कर्ज देने वाले ममालिक इदारों की यकीन दहानियों पर अमल करेगा, लेकिन इन सब के बावजूद कर्ज की मंजूरी का फैसला होना बाकी है। लेवल एग्रीमेंट हो चुका, एक बहुत बड़ी सीढ़ी है बोर्ड के हवाले से। तो ये 9 महीने का और $3 अरब का है ये प्रोग्राम, जो कि जुलाई में इसकी बोर्ड की मीटिंग के फौरन बाद किस्तें मिलनी शुरू। पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम की रकम कब मिलेगी, गुत्थी सुलझने के बजाय मजीद उलझ गई। हुकाम ने 12 जुलाई से मुतालिक दावा किया, ताहम IMF के एजेंडे ने अलग ही दास्तान सुना दी। आलमी इदारे का एग्जीक्यूटिव बोर्ड 12 जुलाई को जर्मनी, 13 जुलाई को ज़मीबिया का मामला देखेगा। जारी एजेंडे में पाकिस्तान का कहीं जिक्र नहीं। एग्जीक्यूटिव बोर्ड मामला कब देखेगा, ताहाल सूरत हाल को मुगुग व शिकार। पाकिस्तान को तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात करना होंगी। मोदीज़ का कहना है IMF मुआहदा पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम देगा। स्टैंड बाय मुआहदे से हुकूमती माली गुंजाइश मामूली बेहतर होगी। बुलंद शरह सूद और महंगाई हुकूमती अखराजात पर असरअंदाज रहेगी। बैरूनी कर्जों की अदायगी बुलंद रहेगी। कलील मुद्दत में मुआशी सरगर्मियाँ मुतासिर रहेंगी। शहबाज हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम। 2022-23 का महंगाई हदफ हासिल न कर सकी। औसत महंगाई 29.18% पर पहुंच गई। हदफ 11.5% मुकर्रर। जून 2023 में महंगाई 29.40% रिकॉर्ड। 2021-22 में औसत महंगाई 12.15% थी। वज़ीर ख़जाना इसाक़ डार का डॉलर की कीमत मज़ीद ₹20 तक कम करने का दावा। कहा, कैलकुलेशन दुरुस्त करना होगी। जो भी नई हुकूमत आती है इसके लिए दिसंबर तक का मसला नहीं है। अखराजात कम करके अवाम को मराहत देने की ज़रूरत है। सख्त फैसले लेना ज़रूरी है। साथ ही बुरी खबर देते हुए कहा, बिजली के नरखों में ₹3 से ज़ायद का इजाफा करना पड़ेगा। उधर मिफ्ता इस्माइल बोले, कर्ज वापस करने के लिए हम कर्ज लेते हैं। आमदनी बढ़ाए बगैर गुजारा मुमकिन नहीं। सूबे अपना टैक्स पैदा नहीं करते, विफाक से इजाफी रकम लेते हैं। अशराफिया को $17 अरब की मराद दी जाती हैं। ये ख़त्म हो तो मसाइल ख़त्म हो जाए। भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं इस बात की जो कुछ भी स्वीडन में हुआ। The Quran will always be in our heart and no one can take that away. The Quran is our way of life, alhamdulillah. स्वीडन में की गई कुरान की बेहुरमती का हम पुरजोर से एहतजाज करते हैं। जो कुछ स्वीडन में हुआ मैं उसकी सख्ती से मजम्मत करता हूँ।
ये हमें मालूम है और दुनिया को बावर कराना चाहते हैं कि कुरान हमारे दिलों में बसता है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज जारी। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की भी वाक़े की मज़म्मत। कहा, मुक़द्दस किताबों का एहतराम लाजिम है, बेहुरमती की इजाज़त देना काबिल कबूल नहीं। OIC ने मज़म्मत करते हुए मुस्लिम ममालिक पर मुश्तरका लाएमल अपनाने पर जोर दिया। कई ममालिक में स्वीडिश के सफ़ीरों को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। ईरान, इराक़ समेत कई ममालिक में स्वीडन के सफारतखाने के सामने एहतजाजी मुजाहरे। कुरान पाक की बेहुरमती पर इंडोनेशिया में मुनफरिद एहतजाज रिकॉर्ड। मर्द और ख़वातीन कुरान पाक की इज्तिमाई तिलावत करते रहे। पाकिस्तान में एहतजाजी मुजाहरे। स्वीडिश सफ़ीर को मुल्क बदर करने का मुतालबा। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी कोहाट में JUI, फैसलाबाद में उलमा इकराम सड़कों पर निकले। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की भी मज़म्मत। मसला सिर्फ इतना सा है कि हमारे हुक्मरान अब अवाम को सिर्फ बहलाने की कोशिश करते हैं और उनमें ये जुर्अत नहीं है कि मगरबी ममालिक की इस तरह की बेहयाई और उनके इस तरह के बदतरीन इक़दामात के हवाले से कोई खुलकर ऐसा कदम उठाने की वो हिम्मत कर सकें जिससे उनको इस हवाले से शटर कॉल मिले। मगरिब में बढ़ता इस्लामोफोबिया और स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर मुस्लिम उम्मा का गम गुस्सा। बोल के खुसूसी ट्रांसमिशन में जयद उलमा इकराम का इजहार ख्याल। उलमा अमीन शहीदी ने कहा कि महज मजम्मत से मसला हल होने वाला नहीं, ठोस इक़दाम उठाने होंगे। मुस्लिम उम्मा स्वीडन का मुआशी बाइकॉट करे, मुफ्ती नवीद की अपील। अल्लामा इब्तिसाम इलाही कहते हैं, शायर दीन पर बार बार हमला हमारी कमज़ोरी है। तौहीन आमेज़ इक़दाम पर जब तक मगरिब को ठोस जवाब नहीं दिया जाता तब तक ये शैतानी सिलसिला जारी रहेगा। उलमा का इत्तेफाक। नवाज शरीफ का दौरे दुबई मुकम्मल, सऊदी अरब के लिए रवाना। पार्टी की नायब सदर मरीम नवाज भी हमरा। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ का सऊदी अरब में 1 हफ्ता क़याम का इम्कान। अहम मुलाकातें शेड्यूल। सऊदी अरब के सरमायाकारों और ताजरों से भी मुलाकातें करेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख का फैसला भी मुतवक्किल है। दुबई में इंतखाबी इत्तेहाद से मुतालिक किसी जमात से मुशावरत नहीं की गई। नून लीग तमाम सूबों में अपने उम्मीदवार उतारेगी। PTI चेयरमैन को साकिब निसार जैसे जजेस की तलाश है। ऐसे जजेस जो रिश्वत के एवज पार्टी टिकट बेच सकें। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का ट्वीट लिखा। चेयरमैन PTI की दरख्वास्त बावाज़ बुलंद कह रही है वो खेल जीतने के लिए अपने एम्पायर्स चाहते हैं। मुल्क में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। कोयटा में 12 घंटे की लोड शेडिंग। अंदरूनी सिंध और बलूचिस्तान में लोड शेडिंग दौरानिया 16 घंटे जा पहुंचा। पेशावर के शहरी इलाकों में बिजली के तातुल दौरानिया 10, देही इलाकों में 16 से 18 घंटे हो गया। कराची 14 से 16 घंटे की लोड शेडिंग। शहरी कर्ब में मुब्तला। टिम्बर मार्केट में लोगों के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सड़कों पर आ गए शदीद एहतजाज। PIB कॉलोनी, जनाबाद समेत दीगर कई इलाकों में जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे। हमारे घरों में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, हम लोग क्या खावें क्या पिए। शाम को 5 बजे लाइट जाती है तो रात के 1-1 बजे तक लाइट नहीं होती। 6-6, 8-8 घंटे लाइट नहीं होती है। आवाम के ऊपर बहुत ही जुल्म है। 12 घंटे की लोड शेडिंग ऊपर हो गई है और उसके ऊपर बिलें 18-18, 20-20 हज़ार रुपए के। हुक्मरान जो हैं वो आवाम की हालत हजार पर रहम करें, कम से कम बिजली तो दे दें। दिन ब दिन ये रेट्स भी बढ़ाते जा रहे हैं, खुदकुशी करने पे मजबूर हो गए हैं। इतनी महंगाई है और इतनी लोड शेडिंग है। तोशा खाना फौजदारी केस काबिल समात है या नहीं, फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक आज हम फैसला सुनाएंगे। चेयरमैन PTI ने केस नाकाबिल समात करार देने की इस्तदा कर रखी है। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने तोशा खाना केस काबिल समात करार दिया था। उधर तोशा खाना केस में चेयरमैन PTI की आज नायब में तलबी। तमाम तहाइफ की तफसीलात साथ लाने की हिदायत। नायब नोटिस में कहा गया कि चेयरमैन PTI ने 108 तहाइफ वसूल किए। फरोख्त किए गए तहाइफ की रसीदें भी साथ लाने का कहा गया। हुकूमत का 90 अरब को तरक्याती बजट मुख्तस करने पर हमाद अजहर का रद्द-ए-अमल। ट्वीट किया कि हुकूमत ने अपने MNAs के लिए 90 अरब मुख्तस किए। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया इलेक्शन के लिए 20 अरब रुपए नहीं है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की क़यादत सियासी महाज पर मुतहरिक। जहांगीर तरीन की वतन वापसी पर मुल्क भर में सियासी राब्ते। पार्टी क़यादत लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में अहम मुलाकातें करेंगे। 30 से ज़ायद मज़ीद MNAs पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। KP की बड़ी सियासी शख्सियात के साथ भी दोबारा राब्ता किया जाएगा।
जापान से सरमायाकारी और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान जापान को अफरादी क़ुव्वत मुहैया कर सकता है। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। कहा, जापान से मुआशी और इक़्तिसादी ताल्लुकात में इजाफा चाहते हैं। दोनों ममालिक में अच्छे ताल्लुकात हैं। सैलाब मुतासरीन की मदद पर जापानी हुकूमत के शुक्रगुजार। मिट्टी के बेटे मिट्टी के सुपुर्द होशाब में शहीद पाक फौज के एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। मेजर साकिब और नायक फ़ाखर अली की नमाज जनाजा आबाई इलाकों में अदा। ISPR के मुताबिक शोहदा को मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में हाजिर सर्विस रिटायर्ड फौजी अफसरान, शोहदा के अहल खाना, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पाक फौज हर कीमत पर मादरे वतन के दिफा के लिए पूरा समझ। मुल्क में मानसून की धुआंधार एंट्री। मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। कामुनकी के नवाही इलाके में बारिश से मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर माँ, बेटा और बेटी जाँ बहक। गुजरावाला लाहौर में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश। जलथा लेक हो गया। केनाल रोड पर दरख्त गिर गया। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाद मकामात पर भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 8 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। मुताल्लिक़ा इदारे हाई अलर्ट। लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन PCB के इंतखाबात रोकने का हुक्म इम्तना वापस ले लिया। जस्टिस अनवार हुसैन ने केस मज़ीद समाअत के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। रिमार्क दिए, इसी नौयत की पिटीशंस की समाअत जस्टिस शाहिद करीम कर रहे हैं। बेहतर है कि इसकी समाअत इसी बेंच के रूबरू हो। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की कौन सी वीडियो सबसे ज़्यादा पसंद की गई? PCB के ऑफिशियल ट्विटर हैंडलर ने वीडियो जारी कर दी। साथ ही खिलाड़ियों के हवाले से पाकिस्तानी क्रिकेटर से दिलचस्प सवालात। मुख्तलिफ यादगार मौक़े की वीडियो से मुतालिक क्रिकेट फैन से राय तलब। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियां। कौमी टीम के तरबियती कैंप का आगाज आज से कराची में होगा। कौमी टीम बाबर आजम की क़यादत में 8 जुलाई को श्रीलंका रवाना होगी। खिलाड़ी सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक ट्रेनिंग करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आजम फरीज़ा हज की अदायगी के बाद वतन वापस पहुंच गए। वायरल वीडियो में उन्होंने अज़राए मजाक अपनी ताज़ा टेंट शायकीन क्रिकेट के लिए पेश कर दी। इस हरकत पर साथ सफ़र करने वाले अफराद कह लगाने लगे। पाकिस्तानी कोहपेमा आसिफ भट्टी नांगा पर्वत सर करने की मुहिम के दौरान पहाड़ पर फंस गए। सीनियर कोहपेमा कैंप 4 पर 7.5 मीटर की बुलंदी पर फंसे। हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल। 8,126 मीटर बुलंद नांगा पर्वत दुनिया की 9वीं बुलंद तरीन चोटी है। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान की कोहपेमा नायला कियानी और समीना बेग ने छोटी सर की थी। वो नांगा पर्वत सर करने वाली पहली पाकिस्तानी कोहपेमा बन गई। ज़िला खैबर में अमन कुर्बान आफरीदी जालमियान मेला सज गया। कबायली अवाम की भरपूर शिरकत। 1600 तवील कौमी परचम लहराया गया। पैराग्लाइडर्स का भी शानदार मुजाहरा। टग ऑफ वॉर, स्टोन लिफ्टिंग और क्रॉस कंट्री रेस का भी इनेकाद किया गया। इलाकाई खानों की नुमाइश में मुख्तलिफ खानों के स्टॉल्स लगाए गए, जबकि रवायती लिबास, आर्ट और मिट्टी के बर्तनों के स्टॉल्स भी लगाए गए। मेले में बच्चों के लिए किड्स एरिना कायम किया गया। साइकिल चलाओ सेहतमंद बन जाओ। MAO कॉलेज लाहौर की प्रिंसिपल का साइकिल चलाकर अहम पैगाम। डॉक्टर आलिया रहमान की कॉलेज से घर तक साइकिल पर जाने की वीडियो वायरल। कहा, साइकिल चलाना बेहतरीन एक्सरसाइज है। लड़के लड़कियां बसों में धक्के खाने के बजाय साइकिल पर सफर करें। पता नहीं लगता फीलिंग में मेरे अम्मी अबू कुछ ज्यादा होते हैं। उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, मुझे भी कभी कभार बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब मैं बड़ी चीज़ें जीतूँ, मेरी मम्मा मेरे साथ नहीं जाती। मेरे फादर यूके प्रेसिडेंट है, वो मेरे साथ कोचिंग के ऊपर जाते हैं। साउथ एशियन गेम्स में जूनियर वर्ल्ड शो चैंपियन हुआ कायदे आजम कप या फिर पंजाब गेम्स। 10 साला लिटिल जेट ली ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अब्दुर्रहीम अवान बने दुनिया बोल है में मेहमान। हर मैदान में उतरने के लिए पुरअज़्म। सिंधी लोग गुलकार अलन फ़कीर को मदाहों से बिछड़े 23 बरस बीत गए। मौसीकी को नई जहत देने वाले अलन फ़कीर की आवाज़ का सहर आज भी बरकरार है। इनके गाए गीत आज भी मदाहों के कानों में रसखोर हैं।
कैफी की कहानी का जादू बंगाल के जादू पर भी सर चढ़कर बोलने लगा। मगरबी बंगाल के सिंगर भी कहानी सुनाने लगे। मशहूर पाकिस्तानी गीत पर कोलकाता की अनकिता भट्टाचार्य ने आवाज का जादू जगाया। जनूबी कोरिया में पोडियम लिए 5 फीट 10 इंच लंबे रोबोट ने नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ कोरिया के 60 से जायद मौसीकारों की रहनुमाई की। ऑर्केस्ट्रा में रोबोट ने इंसानी उस्ताद के ताउन से 950 अफराद को म्यूजिक से खूब महसूस किया। पाकिस्तानी टीवी ड्रामों की खूबरू अदाकारा आयजा खान का मुनफरिद अंदाज वॉक के सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, मद्दाह दिलफरीब था। सैयारे को तबाही से बचाने की कोशिश। साइंस फिक्शन फिल्म एक्वामैन 2 का ट्रेलर जारी। फिल्म 20 दिसंबर को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। बड़ी ईद की खुशियों में बोल ने दिया अपने अवाम का साथ। अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज। उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खुसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3259 एहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।